नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। लोकसभा चुनाव सर पर है और पहले चरण के मतदान की तारीख भी अब निकट आ चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 12 लोकसभा की सीटें ऐसी थी जहां पे बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं रखे थे। हालांकि बुधवार को बीजेपी की तरफ से 10वीं सूची जारी की गई और 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया और उसमें से सबसे खास सीट थी मैनपुरी की। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दिया है। यानी कि जयवीर सिंह जो है सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से इस चुनाव को देख रही हैं, जरा आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री को आपके अगेंस्ट उतारा है और बड़ा देर की कैंडिडेट घोषित करने में, आखिर में उन्हें अपने मंत्री को ही उतार दिया। कैसे लेती हैं उनके प्रत्याशी चयन को? अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार ये बातें आ रही थी, विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद के, इसलिए लेट हो रहा है। तो क्या लग रहा था आपको कैंडिडेट चयन में उनको दिक्कत हुई? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए। मैम, आपके साथ आपकी बेटी अदिति भी लगातार चुनाव प्रचार में देखी जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मां के चुनाव में बेटी भी लोगों से अपील कर रही है, बाबा की पृष्ठभूमि पर बेटी भी अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। मैं समझती हूँ कि अदिति भी जैसे हमारे इतने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, तो उन्हीं की तरह अदिति भी है और वो एक तरीके से जान रही है कि जो राजनीति है वो बहुत आसान चीज़ नहीं है और राजनीति के लिए आपको धरातल में उतरना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ेगा। तो चुनाव की क्या पृष्ठभूमि, इस बार चुनाव में क्या एजेंडा है आपका, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? आप जानते हैं कि एजेंडा क्या है, युवाओं का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम देख रहे हैं किस तरह इस सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टाधार कर दिया है, जहां हमारी बेटियों का मुद्दा है, जहां पे इतना अत्याचार महिलाओं पे बढ़ गया है। और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 50% जो है महिलाओं के संग जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हमारा युवा परेशान है, हमारा किसान परेशान है, आवारा बच्चों की समस्या लगातार बढ़ रही है, लगातार लोग मर रहे हैं, नौकरियों की वजह से जो युवा हैं कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं है प्रदेश की। तो सुना आपने कि डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी इतना वक्त क्यों लगा रही थी मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी का नाम सामने लाने पर, जो लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, क्या ऐसी बातें थी? इस पर डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से वो बता रही हैं कि मैनपुरी लोकसभा सीट का चुनाव कैसा होने वाला है। खैर, डिंपल यादव की बातों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।